मैं जूती पहनूं उससे पहले मेरी गायों के लिए भी जूतों की व्यवस्था करो। तो मैं यहाँ हंसने लगे, लाला कभी गाय बछड़ी भी जूते चप्पल पहन करके जाते हैं क्या? बोले माँ, जब मेरी गाय जूते नहीं पहन सकती तो मैं भी नहीं पहनूंगा। मैं ब्रज में सुख भोगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं गोपाल बन करके आया हूँ। मेरी गाय नंगे पैर चलेंगे तो मैं भी नंगे पैर चलूंगा, और 11 वर्ष तक मेरे प्रभु ब्रज में रहे, नंगे पांव चले। कितनी बड़ी गो सेवा की। कार्तिक शुक्ला अष्टमी, ये गोपाष्टमी से मेरे प्रभु ने गोचारण करना शुरू किया, गाय का तिलक किया, पूजन किया, गायों की सेवा की। कभी कभी गाय बीमार हो जाती, घास चुगना बंद कर देती, उस दिन मेरे कन्हैया भी भोजन नहीं करते। जब तक मेरी गाय ठीक नहीं हो जाती, गाय घास चुगना शुरू नहीं कर लेती, तब तक मैं भी कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। वाह गोपाल। जिस देश में गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोपाल बन करके आए और गायों के प्रति इतना बड़ा समर्पण और इतनी बड़ी सेवा, आज उसी देश में भगवान के दिव्य धाम गमन के पश्चात गायों की हत्या हो रही है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या। जिस गाय का चरणामृत मेरे प्रभु ने धारण किया, मेरे प्रभु ने स्नान कराया किया है, गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम निर्दिष्टम पंचपद्यम तो पवित्रम मुनि पुंगवे। ध्यान देना मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, जन्म से लेकर के मरण तक गाय ने हमारा साथ दिया और गाय साथ देती है। कोई भी संस्कार ऐसा नहीं है जो बिना गाय बैल के होता है। प्रत्येक संस्कार में गाय की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज दुर्भाग्य है हम गाय की सेवा करने से विमुख हो गए हैं। गाय के दूध दही घी के बिना कोई यज्ञ संपादित नहीं होता। देवता के पूजन के लिए गाय के दूध की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि पूजा के लिए भी हमको पैकेट का दूध इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस भारत भूमि में रह करके, गायों की भूमि में रह करके, जिस देश में मेरे प्रभु गोपाल बन करके आए, आज हम गाय पालना नहीं चाहते। गाय की कौन सेवा करे? और जो पाल भी रहे महाराज, जब तक गाय दूध दे रहे हैं तब तक गाय के लिए दाना पानी दे रहे हैं, और जिसने गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई, जर्जर हो गई, कमजोर हो गई, दूध देना बंद कर दिया, तो गाय को हम जंगल में छोड़ देते हैं। उस गाय ने इस घर का अन्न खाया है, दाना खाया है, घास खाई है, इस घर से उसका मोह है, ममता है, आसक्ति है, तो गाय जंगल से लौट करके फिर घर में आ जाती है, और हम देखते हैं तो दूसरे दिन रस्सी से बांध करके गाय को लेकर के और जंगल में पेड़ से बांध करके छोड़ देते हैं। ध्यान देना मेरी माताओं, गाय बोल नहीं सकती, वो छटपटा रही है। हम व्याघ्र के हवाले उसको कर रहे हैं, जंगली जानवरों के हवाले उसको कर रहे हैं। जिस गाय ने हमको अमृतमय दूध का पान कराया, जिस गाय के अमृतमय दूध को पीकर को हम परिपुष्ट हुए, फले फूले बड़े हुए, आज उस गाय के पीछे ये हसन हो रहा है आप और हमारे द्वारा। वो मूक पशु है, कुछ बोल नहीं सकता। उसके जो आंसू गिर रहे होंगे, भूख प्यास से जो भटक रही है, जंगल में बांध करके, पेड़ से बांध करके वो छटपटा रही है, स्वतंत्र नहीं है, वो कहीं दौड़ नहीं सकती, कहीं भाग नहीं सकती, कहीं अपनी रक्षा नहीं कर सकती। जंगली जानवर आ रहे हैं, उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, और तड़प तड़प करके गाय की मृत्यु हो रही है। वो कुछ बोल नहीं पाती, वो मूक है। लेकिन ध्यान देना, तड़पते तड़पते जो उसका प्राणांत हो रहा है, उसके जो आंसू गिर रहे होंगे ना, वो आंसू हमें जीने नहीं देंगे, हमको सुख और शांति की अनुभूति नहीं करने देंगे। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास संसार भस्म हो जाए। हमारे पतन के लिए, हमारे विनाश के लिए गाय का एक आंसू बहुत बड़ा काम करेगा। उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मूक है, लेकिन उसकी आत्मा जो भटक रही है, तड़प तड़प करके जो छटपटा करके मर रही है, जंगली जानवरों के हवाले जो हमने उसको कर दिया। और हम चाहेंगे सुख और शांति की अनुभूति हम करेंगे, तो ध्यान देना, गाय का जो आंसू गिर रहा है हमारे कारण से, ये किसके कारण से, और इसका जिम्मेवार कौन है? आप और हम हैं। तब तक गाय की सेवा कर रहे हैं, जब तक वो दूध दे रहे हैं, जब तक हमारा स्वार्थ है, और गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई, जंगल में छोड़ दिया। पेड़ से बंधे हुए आगे हम देखते हैं महाराज, जब कभी पैदल चलते हैं जंगलों के रास्ते से, तो
रस्सियां पेड़ से बंधी हुई नजर आती हैं, कंकाल नजर आते हैं गायों के, रोना आता है, आंखों में आंसू आते हैं। क्या सचमुच में मेरे प्रभु इस दृश्य को देखने के लिए इस भारत भूमि में गोपाल बनकर के आए होंगे? भगवान श्री कृष्ण जब इस दृश्य को देख रहे होंगे कितने दुखी हो रहे होंगे। नंगे पांव चले, गायों की सेवा करी, स्वयं भूखे रह करके गायों का घास खिलाई है मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने। और बिना गाय के दूध दही घी के द्वारा यज्ञ का कार्य संपादित नहीं होता। किसी भी देवता का हम पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो गाय का दूध चाहिए, गाय का घी चाहिए, गाय का दही चाहिए। गोमये बसते लक्ष्मी गोमूत्रे जानवी जलम। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, मूत्र में हमारा गंगा आदि नदियों का विग्रह विराजित है, समाहित है। हमारे ऋषियों ने 33 कोटि देवताओं की कल्पना गाय के शरीर में की है। आज हमारे द्वारा गायों की हत्या हो रही है। अब तक सेवा कर रहे हैं जब तक दूध मिल रहा है, और जिसे दूध देना बंद कर दिया बूढ़ी हो गई। जंगली जानवरों के हवाले हम कर रहे हैं माताओं। जिस माता ने हमको दूध पिलाया, जिसके अमृतमय दूध को पीकर के हम फले फूले पल्लवित हुए, आज उसी माता के प्रति हमारा ये ऐसा व्यवहार। जैसे हम अपनी मां को नहीं त्याग सकते, कुपुत्र हो जाए ता क्वचित कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। गावो विश्व से माता, गाय तो विश्व की मां है। 33 कोटि देवताओं का वास है। 16 संस्कार है हमारे जीवन के, कोई भी संस्कार बिना गाय का संपन्न नहीं होता। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक गाय हमारा साथ देती है। उस माँ का साथ हमें मिलता है। माँ का पूंछ पकड़ करके बैतरणी पार होती है। पुम नाम नरका त्राती पुत्र। आज उसे गाय के प्रति आप और हमारा ऐसा व्यवहार, कैसे कल्याण होगा? गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम। मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने गोमूत्र स्नान किया। पंचामृत का स्नान हुआ है ठाकुर जी का। कितने बड़े गो भक्त बनकर के आए हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाया गो ब्राह्मण हिताय च। गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु का प्राकृत्य हुआ इस धरा धाम पे। और भगवान के दिव्य धाम गमन के पश्चात आज उसी देश में गायों की हत्या हो रही है, गोवध हो रहा है। माताओं, व्यासपीठ से निवेदन है, कभी ऐसा व्यवहार मत करना। गाय की सेवा आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप पाल नहीं सकते, लेकिन कम से कम जंगली जानवरों के हवाले तो मत करो। वो हमारे घर का सदस्य है, मेंबर है, उसने दूध पिलाया, हमको पाला पोसा बड़ा बनाया। जब तक जी रही है उसकी सेवा करो। अपने गौशाला में, अपने घर पे जहां भी आपने गाय को बांध रखा है, उसको दाना पानी देते रहो। मर जाए अपने गौशाला में मरे, अपने घर में मरे, लेकिन बेमौत मत मारो। जंगली जानवरों के हवाले मत करो। तड़प तड़प करके मर रही है आज गाय जंगल में। रस्सी से बांध करके हम उसको छोड़ रहे हैं। उसका एक आंसू हमारा विनाश के लिए हो। कभी गायों के दूध की धारा महाराज नदी वहा करती थी, दूध दही की। आज कितना समय बदल गया है। मैं पहले भी कह चुका हूं, एतदेश पशु तस्या सकाशा दग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्यम सर्व मानवा। ये भारत भूमि कर्म भूमि है, आध्यात्म भूमि रही है। विश्व गुरु के नाम से इसको जाना जाता था। यहाँ दूध दही की नदियां प्रभावित हुआ करती थी। लेकिन आज दुर्भाग्य है, हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को भूल गए।
और पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में आकर के महाराज बहे जा रहे हैं। हवा का प्रभाव है, लक्ष्य कुछ नहीं है, टारगेट कुछ नहीं है, पलायन हो रहा है। कौन गाय की सेवा करे जी? सब बंजर पड़ा हुआ है। ये गाय की सेवा तक हम नहीं कर पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? क्या हमारे संस्कार बन रहे हैं? क्या हमारी भविष्य की पीढ़ी कैसे संस्कृति, कैसी सभ्यता, कैसे संस्कारों में उजी रहे हैं और उसका परिणाम क्या निकल रहा है आप देख रहे हैं। वो गाओ विशिष्ट मात्रा, गायों की सेवा करो। गाय के दूध दही घी के द्वारा भगवान का अभिषेक होता है, तब मेरी प्रभु प्रसन्न। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर मत अभिमानी, यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानि भवति भारत। व्यासपीठ से निवेदन है माताओं भाइयों, आगे से कभी गौ माता के प्रति ऐसा कठोर व्यवहार मत अपनाना। बन सके तो सेवा करना, जिनसे बन सके तो गायों की सेवा करो। नहीं बन सकते हैं तो जो गाय हमारे पास में है उसको तो कम से कम जंगली जानवरों के हवाले मत करो। उसको अपने घर पे रखो, गौशाला में रखो। जब तक वो जी रही है दाना पानी देते रहो। अपने घर में मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन बेमौत उसको जंगल में मत मरने दो, जंगली जानवरों के हवाले। बोलो गाय माता की जय हो।